इसी तरह पहाड़ी एक राग है सब कहते हैं, बट हमारी फैमिली से जो हमको बताया वो जो पहाड़ी है वो भी राग नहीं है, वो भी ख्याल है। ख्याल एक्चुअली क्या होता है कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि ऐसा हो सकता है। आपको जब कोई बंदिश गाते हो या कोई राग आप गाते हो तो उसकी सिमेट्री होती है, एक चलन होता है जिसको हम अपनी लैंग्वेज में मेरखंड कहते हैं। सही। यानी कि आप 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 डिजिट्स हैं अपना अल्फ़ाबेट जिस आप कह रहे हैं इसको। अब इसके जंप्स हैं 1 3 2 4 5 2 1 2 8, आप 8 पे नहीं जा सकते डायरेक्ट। अच्छा। अच्छा। यानी 6 7 4 आपको इस 7 की ही काउंटिंग्स करनी है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में मेरखंड कहते हैं, लोग कुछ और भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये कोई ऐसा रीजनेबल जवाब मैं आपको दे नहीं सकूंगा इस बात का कि शुरुतियाँ कितनी लगती हैं। शुरुतियों को ज़्यादातर जो ताल्लुक है वो गायकी के साथ है। सही। और ख़ासा करके क्लासिकल म्यूज़िक के अंदर कलकत्ते में जो म्यूज़िक एक दौर में गाया जाता था, स्पेसिफिक कोई राग नहीं है शुरुतियों वाला माँ सिवाय एक के, जिसको इस सरस से निकले तो उसको अडाना कहते हैं, अडाना, लेकिन हम लोग उसको दरबारी कहते हैं। सही। उसमें शुरुतियाँ लगती हैं बहुत सारी। अच्छा नवीद, मुझे ये बताइए, अपने वालिद वाजिद अली नशात के होते हुए जब आपने इंडिपेंडेंट होकर कोई म्यूज़िक कंपोज किया था फर्स्ट, तो क्या फीलिंग्स थी उनकी, और ये सब कैसे हुआ? यार सब कुछ हादसाई तौर पे हुआ एक्चुअली। अब वही ना मैं कहूँगा, फिर आप कहेंगे कि आप फैसल साहब की बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। मैं खंडरा आवारा बच्चा जो सिर्फ असिस्टेंट ही था। तो फैसल बुखारी साहब ने कहा कि वाजिद साहब ये करेगा गाना, काली घटा एक सीरियल था हम टीवी का। सही। तो मुझे उसका कोई ऐसा खैर आता तो अभी भी कुछ नहीं है, अभी भी बस अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी, उसकी मेहरबानी। उसका तो बिल्कुल ही नाला था। सीखने के मराहिल तो जारी रहते हैं ना। तो उन्होंने कहा ये करेगा, तो उन्होंने कहा तो मैं करूँगा, मैं कैसे करूँगा? कहते नहीं करोगे तुम। मैंने कहा अच्छा। तो खैर वो फिर मैंने बनाया काली घटाए का गाना। तो क्या था वो पहला? मिलना बिछड़ना बसना उजड़ना ख्वाब सजाना खोकर पाना काली घटाएं काली घटाएं एक पल हंसाएं एक पल रुलाएं। ये था एक। वाह, बहुत खूब। तो खैर फिर अब्बा बड़े खुश हुए हमारे, और वो उन्होंने पसंद की? बहुत ज़्यादा पसंद की, लेकिन वो कभी सामने तारीफ करते नहीं थे इतनी सच। अच्छा। और स्ट्रिक्ट फादर थे काम के मसले में। अच्छा, तो कुछ नुक्ताचीनी भी हुई कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था? हम एक्चुअली मेलोडी तो मैंने बना ली थी, लेकिन म्यूजिक अरेंजमेंट फंस गया था मैं थोड़ा, क्योंकि कुछ स्टोरी के हिसाब से म्यूजिक बनाना होता है ना, रिक्वायरमेंट के हिसाब से डायरेक्टर की जो वो चाह रहे हो। तो फिर एक सेकंड इंटरल्यूड आया तो उसमें फंस गया। तो उनको कुछ वो कोई जनाजे का सीन था उसमें, कोई पता नहीं ऐसा था। तो वो मैं थोड़ा डिस्टर्ब हुआ कि अपने अब्बू से पहले कभी किसी जनाजे पे गया भी नहीं था एक्चुअली। तो आइडिया नहीं था कि वो दर्द महसूस नहीं कर पाता था कभी। तो फिर वो जनाब किया, तो फिर अब्बू से हेल्प लिया कि अब्बू क्या करूं। अब्बू ने कहा ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, और फिर वो हो गया। तो फिर भी हेल्प लेने के लिए पहुंच ही गए। जाहिर है जी, बाप से आगे क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं है, अल्लाह ही है। ये तो बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा ये बताएं कि हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक आप अच्छे खासे आशिक मिजाज इंसान, क्या सच है इसमें? यार देखिए, मैं एक मैरिड आदमी हूँ, और ये सवाल ना करें आप नहीं, लोग। मैरिड से पहले आप अनमैरिड भी थे। नहीं देखें, जब शादी की वजह से सवालात नहीं किए जाते ना। नहीं, हमारा प्रोग्राम ऐसा है ना, हम जरा हल्के फुल्के क्वेश्चंस, कुछ आपकी जिंदगी से रिलेटेड। मैं बहुत ज्यादा शरीफ आदमी था, मैं नमाजी था 5 वक्त का। नहीं, अभी व्यूअर्स इन्होंने बताया कि मैं लड़की को बाइक में तो पे बिठा के डेट पे जा रहा था। आगे नहीं, आप मुझे बताएं कि आप आशिक मिजाज हैं? अब नहीं हूँ, पहले थे। यार ऑफ कोर्स एक एज होती है, और फिर अब मैं 36 साल का हूँ। अच्छा। उस वक्त मैं कम था तो और लेवल था जरा। जवानी जिंदाबाद। ये तो बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि अब आप अपने आप को कह सकते हैं कि आप शरीफ हो गए। शरीफ पहले भी था, मतलब किसी की शराफत क्या कोई अफेयर से आप बताते हैं कि इसके कितने अफेयर है, इतना शरीफ है, और अगर अफेयर नहीं है तो ये बहुत ही शरीफ है।
ऐसा नहीं है। अच्छा ये बताएं, कोई ऐसा करैक्टर, कोई ऐसा किरदार जिसके बगैर आप अपनी ज़िंदगी को अधूरा समझते हो? अब्बू। आज सब कुछ है लेकिन हिसाब लेने वाला कोई नहीं है। आप समझ रही हैं? कोई ये नहीं पूछता कि आप बेटा कितने बजे आओगे। माएँ तो वैसे ही एक एज में आके ना औलाद से ज़रा डर जाती हैं शादी के बाद, जो लेकिन हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन किस कंसर्न कम हो जाता है कि बीवी के आने से। तो ऐसा आज कुछ भी करें, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, शुक्र है इसकी ज़ात का, लेकिन ना कोई हिसाब लेने वाला, ना कोई पूछताछ करने वाला है कितने पैसे कमाए, कहाँ गए, कब आओगे, ये कैसे करोगे लाइफ में। डिसीजन सम टाइम जो है प्रॉब्लम होती है लेने के लिए लाइफ में। बिल्कुल। मेरे फादर भी नहीं है हयात, तो वो मुझे जब डांटा करते थे तो हम गुस्सा कर लिया करते थे, क्यों डांट रहे हैं, यहाँ जाना वहाँ जाने से मना कर रहे हैं। तो वो कहते थे कि वाकई जब मैं नहीं होऊंगा तो तब तुम लोग इस डांट को भी तरसोगे। ऐसा ही है। तो वाकई पेरेंट्स जो हैं वो एक असासा होते हैं। हाँ जी। और उन जैसा कोई नहीं होता, नेमुल बदल मिल ही नहीं सकता। अच्छा ये बताएं, कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का, ये मिसरा आपको कैसा लगता है? ये इसका मैं यही तो कह रहा हूँ मैं आपको। कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का, तो बस खत्म हो गई बात। खलल है, खलल ही है ना, और क्या कितना है? यकीन है इस लाइन पर? आपके नजदीक प्यार की डेफिनेशन क्या है, पहले आप मुझको ये बताएं। आप मुझे अपनी डेफिनेशन बताएं। पहले आप बताएं। आप ये 3 दफा सवाल अलग अलग तरीकों से पूछ चुकी मैं हैं। असल में आपसे उगलवाना चाह रही हूँ जो इंटरव्यू आप इंटरव्यू नहीं के बाद बता दूंगा मैं आपको। जो आप बिल्कुल नहीं बता रहे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी, बस छोड़े ना, आपको मैं बाबा दिमाग का खलल, इसको खलल ही है ये, खलल कुछ भी कह नहीं के है। हाँ। इसको हम मेरी भी बहुत स्ट्रिक्ट है, आपको लड़ाई करना चाह रही हो यार। बिल्कुल नहीं, ये एक प्रोग्राम है और ऐसी कोई बात नहीं है, और वो बड़े शरीफ और नफ्स इंसान है, बिल्कुल लड़ाई नहीं होगी। हम पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, पुरानी बातों को लेकर। ठीक है। चले छोड़ें। अच्छा ये बताएं, कोई ऐसा गुनाह भी है जिसका सवाब मिलने की उम्मीद हो? गुनाहगार तो हर इंसान है भाई। गुनाह किससे नहीं हुआ, सब सही होते हैं, हमसे भी हो जाते हैं। बस ऐसे ही गुनाह है। सवाब क्या है? सवाब दी तो जी रब जानता है क्या देना है उसने आपको, क्या किया, क्या पाया, क्या खोया, ये किसी को नहीं पता होता। यू नेवर नो, लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी। सुर की क्या डेफिनेशन बताएंगे आप? सुर क्या है आपके नजदीक? पाकीज़गी, 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 तहारत, सुर, सुर, सच्चाई, कोई फेक नहीं, कोई फेकनेस नहीं, कोई झूठ नहीं, जस्ट लॉयल्टी, सुर। सही। अच्छा ये बताएं, तजुर्बा उम्र का मोहताज है या मुशाहिदा उस्ताद है? तजुर्बा उम्र से आता है। अब 20 साल के किसी एक लड़का लड़की के साथ मुशाहिदा कर भी ले तो उसको समझ भी नहीं आएगी, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ वो समझ जाएगा। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। हाँ जी, आपकी लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल सही। अगर आपको एक और ज़िंदगी जीने के लिए मिले तो क्या बनना पसंद करेंगे? जो मैं हूँ दोबारा से? हाँ ना, आपने मुझे बताया आप क्रिकेटर बनेंगे। शौक की बात की ना, लेकिन बेसिकली तो मैं जो हूँ मैं यही हूँ। अच्छा, तो मैं इससे खुश हूँ। दोबारा से सिंगर बनना चाहेंगे? मैं सिंगर नहीं हूँ एक्चुअली, मैं कंपोजर हूँ, मौसीकार। सिंगर भी तो है ना? नहीं, वो तो बस ऐसे गा लेता हूँ कभी कभार किसी की फरमाइश पे। एक्चुअली मेरा कोई सिंगर दोस्त नहीं, मेरे दोस्त हैं वो सारे एक्टर्स हैं। अच्छा। एक्ट्रेसेस और एक्टर। अब जब उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं तो कहते हैं यार तू खुद गा, तो उस सिलसिले में मैं कोई गा लूँगा ना तो गा लूँ, अदरवाइज मुझे शौक नहीं सिंगिंग का। तो यानी कि दोबारा से कंपोजर की ही तरह लाइफ गुजारना पसंद? बिल्कुल, ये स्टारडम का मजा ही कुछ और है एक्चुअली। ये तो है। हाँ, कि आपको किसी क्यू में खड़ा होना नहीं पड़ता। अच्छा, वैसे ये सही है कि हम वैसे तो क्यू में खड़ा होना चाहिए, नहीं लाइन। नहीं, अच्छा फोन पे करा लेना चाहिए। अच्छा नवीद ये बताएं, एज अ कंपोजर कौन सा फेवरेट है आपका इंस्ट्रूमेंट? पियानो, हारमोनियम एंड गिटार, ये तीनों, सॉरी फ्लूट्स, ये भी। फ्लूट? वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन जो मैं जो खुद प्ले करता हूँ वो पियानो, हारमोनियम, कीबोर्ड्स, तो वो मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली खुद प्ले करना उसमें। अभी कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप चाहेंगे कि आप हमें बजा के और उस पर कुछ सुनाएं? आई विश कि हारमोनियम मेरे पास होता भी तो कुछ बड़ा मजेदार बिल्कुल हमारे पास स्टूडियो में Really? बिल्कुल मौजूद है, और प्लीज कोई ला के दें सर को।
थैंक यू। जी नवीद, हारमोनियम भी है और आप भी हैं, तो फिर मौका कुछ भी है, दस्तूर भी है, और तो प्लीज कुछ तो क्या सुनाइए। सुनना पसंद करेंगे आप? आप बताइए जो आपका फेवरेट हो, सॉन्ग हो, एसटी हो, जो आपका बहुत पॉपुलर हुआ हो लोगों में। अच्छा, एक चीज, एक सॉन्ग एक्चुअली ओएसटी का मतलब होता है ओरिजिनल साउंड ट्रैक, तो भी सॉन्ग सॉन्ग ही काउंट किया जाता है, अब चाहे फिल्म का हो या ड्रामे का हो। तो मैं आपको अपना एक ओएसटी सुना रहा हूँ, दो बोल ड्रामा था, आपने शायद देखा भी हो। बिल्कुल। उसका गाना जा तो ये माफ किया, वो ठीक है, किसने नहीं सुना। सना शाहनवाज, नेक्स्ट लेवल, उनका ड्रामा। जा तुझे माफ किया, जा तुझे माफ किया, दिल को तोड़ने वाले, प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने वाले, जा तुझे माफ किया, दिल को तोड़ने वाले, प्यार की राह। ये गाना मेरा थोड़ा सा और। टूट कर प्यार करे दिल जो बिखर जाता है, इश्क तो सामने आँखों के मुकर जाता है, अपनी धड़कन में मेरे दिल को तोड़ने वाले, जा तुझे माफ किया, दिल को तोड़ने वाले। बहुत खूब। अच्छा कोई और, ये तो बड़ा दुखी सा कुछ हैप्पी भी गाए हैं, हैप्पीएस्ट। ये हैप्पी सॉन्ग एक्चुअली डिजाइन नहीं है, बनाया नहीं, कभी कोई फरमाइश ही नहीं है। तो अभी कुछ सुना दें। मैं आपको अपने ही गाना सुना देता हूँ, हाँ, हाँ। बल्कि अपने दादा बू गाना सुनाता हूँ। बिल्कुल। वो मेरा हो न सका, उसका बुरा क्यों मानूं, वो मेरा हो न सका, उसका बुरा क्यों मानूं, उसका हक है वो जिसे चाहे प्यार करे, वो मेरा हो न सका, उसका। अच्छा नवीद, ये वाली धुन जो सुनकर मुझे याद आ रहा है कि ये वाला सॉन्ग जो है हमारे पड़ोसी मुल्क भी गा चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, उनकी फिल्म तो में भी ये है। कब दादा ने बनाया? ये मैं गालबन 73-74 में है। और वो अब बना रहे हैं, तो मतलब हमारे मौसीकार, हमारे कंपोजर, क्या ही बात है उनकी। जी हाँ, ऐसे ही। अच्छा नवीद, ये तो हो गया दादा का बनाया हुआ, कुछ वालिद साहब का बनाया हुआ सॉन्ग जो आपको पसंद हो। जी, मैं आपको सुनाता हूँ, एक फिल्म थी मिसेस तंबोल, शमी मारा साहिबा की, उसका गाना मुझे बहुत पसंद है, वो आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल। ये जो 4 दिनों का साथ है, इत्तेफाक की बात है, कल तू कहाँ जाने मैं कहाँ रह जाएंगे, बस यादों के निशान। 4 दिनों का साथ है, इत्तेफाक की बात है।
मैंने भी सुना हुआ ये सॉन्ग, हाँ बहुत पॉपुलर हुआ था। अच्छा ये बताइए कुछ, हम दोबारा आएंगे दोबारा हारमोनियम पे थोड़ा से, फिर हम चलते हैं सवालात की तरफ। अच्छा ये बताइए, मिल जाना मोहब्बत है या बिछड़ जाना? आप क्या समझ, बिछड़ जाना मोहब्बत है? अभी तो आप कह रहे हैं कि मोहब्बत पे बिलीव नहीं है। मोहब्बत बिलीव नहीं, तभी तो कह रहा हूँ बिछड़ जाना। बस जो मिल जाती है मोहब्बत नहीं होती ना, जो ना मिले वही मोहब्बत अमर हो जाती है। अब यार ये नहीं पता, लेकिन मोहब्बत तो उसको कहते हैं, सब कहते हैं। तुम क्यों मुझे घर से निकलवाना चाहते हो? मैं घुमा फिरा के आपसे उगलवाना चाह रही हूँ, बस और कुछ नहीं है। मैं बड़ा पक्का हुआ, मैं दसांगा। वो मुझे लग रहा है कि नहीं बताएंगे, लेकिन मैं भी उगलवा के छोड़ूंगी आपसे। अच्छा बताइए, दोस्ती का वजूद दुनिया में आप कैसे देखते हैं आप? दोस्ती आपके रिलेटिव, आपके भाई बहन, यही आपके दोस्त हैं। दोस्ती मोहब्बत से तो डिफरेंट चीज है ना। हाँ देखिए, मेरा कोई दोस्त भी ऐसा नहीं है। मेरा एक दोस्त है बेस्ट फ्रेंड, जो मेरे चाचा का बेटा है, वो दुबई में रहता है, मुस्तफ़ा अकबर उसका नाम है। सही, तो बस वही दोस्त है मेरा। ज्यादा दोस्तियों के कायल नहीं आप? वेस्टेज ऑफ टाइम मुझे लगता है। छोटी सी लाइफ है, अल्लाह ताला ने दी है, कुछ जिम्मेदारी है, उसको बंदा पूरा कर ले और अच्छा सा काम करे, दैट्स इट। नहीं तो दोस्त तो होना जरूरी है ना आपकी लाइफ में, एज अ कौन सा दोस्त पूछना चाह रही हैं आप, ये बताएं। नहीं मतलब मैं मोहब्बत से हटके लेडीज से हटकर जा रही हूँ जी, जेंट्स में बस एक ही दोस्त है, मेल में। आपका काम आपका अच्छा बहुत दोस्त हो सकता है, अगर आप काम से मोहब्बत करें तो वही आपका दोस्त है। काम से ही मोहब्बत और काम से ही दोस्ती है या और क्या, बस और क्या, बाकी कोई चीज़ इतनी रिस्क करती ही नहीं है। इसका मतलब है आप बड़े वो हैं, अकेला रहना ज्यादा पसंद करते? नहीं, मैं शोर और रश का आदी हूँ। मेरे घर में जब तक शोर ना हो मुझे नींद नहीं आती। तो आप कहना चाहते हैं कि बस आपको लोग में गैदरिंग पसंद है, पर दोस्तियां शायद आपको पसंद नहीं है करना? हाँ बिल्कुल भी नहीं है। बस एक ही दोस्त है। तो फिर मतलब स्पेयर टाइम किसके साथ गुजारते हैं? अपने म्यूज़िक के साथ। देखिए मेरी लाइफ बहुत एक बड़ी अजीब सी है। मेरा खाना पीना उठना बैठना सब कुछ म्यूज़िक है। मैं सिर्फ इसी के बारे में सोचता हूँ बस। ये अल्लाह ने मुझे बेटी दी है, उससे थोड़ा खेलता हूँ, बस यही है लाइफ में, ऐसा कुछ है नहीं। आई एम एक्चुअली वेरी ड्राई पर्सन। ड्राई पर्सन लगते तो नहीं है। हाँ वो नज़र कुछ और आता है, एक्चुअली इंसान क्या होता है वो तो कवाकब है कुछ नजर कवाकब है कुछ नजर आते हैं कुछ। आपका वही हिसाब है? बिल्कुल ऐसा ही है, जो नज़र आता हूँ एक्चुअली वैसा नहीं हूँ। अच्छा नवीद, मुझे दोबारा से मेरा दिल करा कि मैं आपसे फिर कुछ सुनूं। मुझे ये बताएं कि पहला जो टीवी के लिए आपने OST गाया वो कौन सा था? ड्रामा सीरीज थी सिलसिला, सैयद फैसल बुखारी साहब की, बहुत अच्छी सीरियल थी और शायद दुबई में शूट हुई थी और उस वक्त वो बहुत ग्रैंड सीरियल था अपने वक्त में। तो उसका म्यूज़िक था, अब्बू ने दिया था, तो वो गाना मैंने फर्स्ट टाइम गाया था। एक्चुअली वो कुछ ऐसे था। धूप का नूर से, इश्क का फितूर से, रूह का क्या है जब सिलसिला 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 ओ सिलसिला 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 सिलसिला। काफी पुराना है एक्चुअली, वर्ड्स में भूल गया उसके, लेकिन ये मैंने पहला। लेकिन मुझे कुछ दुखी से कुछ अच्छा लग रहा है कि थोड़ा सा दुखी कम है। अपने दौर का मॉडर्न सॉन्ग था, है ना, थोड़ा सा डिफरेंट था, तो अच्छा गाया आपने, नवाजिश। अच्छा नवीद, मुझे अपने फादर का बनाया हुआ कोई OST जो बड़ा मशहूर हुआ ड्रामा के लिए। जी कि वैसे तो बहुत सारे OST अब्बा के मशहूर हैं। दश्त सीरियल आपको याद हो, दूसरा आसमान, कांच के पर, दीवार और बागी, और बहुत ड्रामे हैं जिसके अंदर एक जो आपका भी फेवरेट हो। हाँ, दीवार एक सीरियल थी, मैंने नया नया अब्बू को असिस्ट करना शुरू किया था, तो वो गाना आपको सुनाता हूँ। उसके डायरेक्टर भी सैयद फैसल बुखारी साहब थे। एक्चुअली हमारे साथ क्या रहा कि जब तक अब्बा जिंदा रहे तो अब्बा ने काम किया फैसल बुखारी साहब के साथ, तकरीबन उनके 11-12 सीरीज और फिल्म के लिए भी किया। जब अब्बा का इंतकाल हुआ तो फिर मैंने करना शुरू कर दिया।